टुडे 17th ऑफ सितंबर 2025 कल प्रोटीन के बारे में डिस्कशन हो रहा था मतलब जस्ट माय फ्रेंड वांटेड टू टेक ए सेशन तो डिस्कनेक्ट करना पड़ा ब्लॉग को तो सिर्फ टुडे लेट्स कंटिन्यू द प्रोटीन टॉपिक। प्रोटीन जब एक बच्चा पैदा होता है, जब एक छोटा बच्चा, ये इंसान या व्हेनेवर ये कोई भी एक बच्चा जब वो दुनिया में आता है ना, तो हर बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, मरते दम तक, एक छोटे बच्चे से लेके बूढ़ा बुजुर्ग तक हर एक किसी को प्रोटीन की जरूरी है। प्रोटीन की जरूरी है, प्रोटीन पाउडर की नहीं। मतलब डिफरेंस जानो आप। और प्रोटीन पाउडर बनता कैसे है? प्रोटीन पाउडर एक बाई प्रोडक्ट ऑफ मिल्क है। मिल्क जो दूध है, दूध को आप कैसा बनता बोल के यूट्यूब में देख लो, एक बाई प्रोडक्ट ऑफ मिल्क है। उसमें से फैट काफ निकाल लेके सिर्फ प्रोटीन कंटेंट पाउडर फॉर्म में बना देते हैं लोग मशीन में रख के, तो उससे प्रोटीन बनता। तो प्रोटीन एक कुछ भी एक क्या बोलते हैं, एक स्टीरॉइड टाइप तो नहीं है। प्रोटीन लेने से साइड इफेक्ट्स होते बोल के वो जो गलत अफवाह है वो गलत है। गलत यह है कि प्रोटीन लेने से आपको बॉडी बनती बोल के थोड़े लोग आपको प्रोटीन पाउडर बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है। प्रोटीन पाउडर लेने से बॉडी नहीं बनती मेरे भाई। प्रोटीन खाना है, खाने से देखो, आप सोचो, पहले सोचो, एक स्कूप कोई देखो, मैं ब्लाइंडली आप अमेरिका के ब्रांड्स को ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो महंगे रहते। क्यों बोले तो वहाँ के जो लैब्स है बहुत सारे स्ट्रिक्टली प्रोसीजर थे, जैसे कि आन हो गया, डायनामाइट हो गया, बहुत सारे अमेरिकन ब्रांड्स है। यू कैन वो ब्रांड्स को आप ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं तो जाके लैब में सर्टिफिकेशन तो नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको बता रहा हूँ, अमेरिका के जो ब्रांड्स है ट्रस्ट करके ले सकते हैं। आप ये सोचना है, अगर ऑन ऑप्टिमम न्यूट्रिशन अगर उसका एक स्कूप आपको 100 रुपए का एक स्कूप पड़ रहा, 100 रुपए में आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिल रहा, समझो एक स्कूप में 30 ग्राम के एक स्कूप में 24 ग्राम का प्रोटीन मिल रहा। तो आप कैलकुलेशन ये करो भाई, इंडिया में एक अंडा शायद अगर आप ट्रे ले लिए तो 5 या 6 रुपए में आपको गिरता। तो एक अंडे में भी आपको एक अच्छे से एवरेज अंडे में 5 से 6 ग्राम प्रोटीन रहता। तो कैलकुलेट करो भाई, मैं 6 अंडे अगर खा लिया तो मेरे को 25 से 30 रुपए में 24 ग्राम प्रोटीन मिल जा रहा। तो कई को डालू मैं ये 100 रुपए का स्कूप, ठीक है, वो स्कूप आपको फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन रहता, उसमें आपको डाइजेस्ट हो जाता। लेकिन तुम अगर स्टूडेंट हो, तुम जवान हो, तो तुम प्रोटीन पाउडर की तुम्हारी जरूरत नहीं। ऑलरेडी तुम्हारा मेटाबॉलिज्म, तुम्हारी इंजन बहुत स्ट्रांग रहती। तो पहले तुम ये सोचो कि पहले नेचुरल फूड सोच सकते हैं, प्रोटीन की जो कमी है आपकी फुलफिल करने की कोशिश करो। और WHO ये बताता है कि भाई बच्चे से लेके बुजुर्ग तक प्रोटीन हर किसी को जरूरी है। कितना जरूरी है उनके लाइफस्टाइल पे डिपेंड रहता। अब मेरा एग्जांपल ले लो, मैं 70 किलो का इंसान हूँ। 70 किलो के इंसान फॉर एनी ह्यूमन बॉडी, वेदर मेल हो या फीमेल हो, सबको प्रोटीन की जरूरी है। कितना जरूरी है? एवरेज बताया जाता है कि 0.8 ग्राम से लेके 1 ग्राम पर किलो ऑफ दिस हर बॉडी वेट। अगर मेरा रिक्वायरमेंट, अगर मैं 70 किलो का इंसान हूँ ना, तो मेरे को 80% डाल लो, 60 ग्राम का प्रोटीन तो मिनिमम होना मेरे को फंक्शन करने के लिए। मेरे मसल, मेरे आंखें, मेरे बाल, हर आपके ऑर्गन को प्रोटीन की जरूरी है। बिल्डिंग ब्लॉक है मसल की। तो नहीं लिए तो क्या होता, स्लोली आपकी अगर एज है तो कुछ भी नहीं होता। जैसा जैसा आपकी एज बढ़ती जाती रहती ना, स्लोली आपको साइड इफेक्ट्स ये आते कि आपके बाल झड़ते, आपकी आंखों की रोशनी कम होती, आपके नेल्स में प्रॉब्लम आता, आपको स्लोली इफेक्ट शुरू होते जैसा जैसा आपकी एज 30 से क्रॉस होती। जब मेल के लिए बोल रहा हूँ, जब बंदा 30 क्रॉस करता, उसका जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल रहता वो स्लोली ईयर बाय ईयर डिक्लाइन होता जाता। इसलिए ना ये सारे इफेक्ट आना शुरू करते 30 के बाद। मैं कल के ब्लॉग में आपको टेस्टोस्टेरोन होता क्या है और स्टीरॉइड्स लेने से फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, वो भी समझाऊंगा। आज के ब्लॉग में बस प्रोटीन आपके दिमाग में बिठाना चाह रहा हूँ कि प्रोटीन पाउडर लेना गलती नहीं है। प्रोटीन पाउडर से पहले आप नेचुरल फूड सोर्सेज से, अगर आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही, आप इतने बिजी इंसान हो, सिर्फ 6 अंडे उबालने के लिए भी आपके पास टाइम नहीं है। अगर आपको 100 ग्राम, देखो 200 ग्राम अगर चिकन भी आप खा लिए, चिकन हो गया, वेजिटेरियंस के भी बहुत सारे सोर्सेस है, पनीर है, किनवा है। आप देखो, सिर्फ गूगल में सर्च करो टॉप 3 रिच सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, आपको ना सारे आपके जो मनपसंद के जो खाने हैं उसमें प्रोटीन है। एवरेज इंसान के लिए ये सारा डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता। अगर देखो आपको ना बॉडी बिल्डिंग करना है, आपको मसल मास बढ़ाना है, तब जाके आपके गोल के अकॉर्डिंगली, और न्यूट्रिशनिस्ट है वो आपको समझाएगा कि आपको ना, अगर आप मसल मास बढ़ाना है तो आपके बॉडी वेट इंटू 2 ग्राम्स पर किलो ऑफ योर बॉडी वेट पे जा सकते हो। डिपेंड करता आपके गोल के अकॉर्डिंगली। 2 ग्राम से, अगर 70 किलो का मैं हूँ, 140 ग्राम से अगर मैं ज्यादा प्रोटीन ले रहा हूँ, तो उसके बाद क्या होता बोले तो उसके बाद में अगर मैं सही अमाउंट ऑफ फाइबर, सही अमाउंट ऑफ पानी, उसके हिसाब का वर्कआउट अगर नहीं करा, तब जाके ऑर्गन्स पे इफेक्ट होता, तब जाके किडनी फेल होते। प्रोटीन पाउडर से नहीं होते। प्रोटीन ज्यादा कंज्यूम करने से, प्रोटीन चाहे तुम वेजिटेरियन सोर्सेज से भी कंज्यूम कर दो हफ्ते ज्यादा, तब आपकी किडनी है ना फ्लश नहीं कर सकती, तब जाके आपकी किडनी फेल होने के चांसेस रहते। तो ये गलत फहमी है कि प्रोटीन पाउडर से किडनी फेल होते बोलते। आई होप समझ में आ रहा आप लोगों को। और दैट्स इट फॉर टुडे। प्रोटीन पाउडर इज नॉट हार्मफुल। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी सप्लीमेंट ब्रांड। इफ अगर कोई आपको ट्रेनर ये बोल रहा है, ये मेरी प्रॉब्लम समझो आप। बंदा उसके पापा, मैं देखा हूँ गाँव में, उसके पापा ऑटो चलाते हैं। बंदा, उसके पापा को महीने की सैलरी रहती है 20 से 30, समझो कि 10,000 कमा रहे हो महीने के। वो बंदा बेचारा स्टूडेंट है, कुछ भी नहीं कमा रहा। और स्टूडेंट को कोई जिम का ट्रेनर, मास्टर कुछ भी आप बोल दिए, भाई तू अगर प्रोटीन का पाउडर नहीं लिया तो बॉडी नहीं बनती बोल के, ये गलत फहमी है।
वो जाके अपने पेरेंट्स को प्रेशर डालता कि मेरे को प्रोटीन पाउडर का डब्बा दिलाओ बोल के। वो स्टूडेंट को ये भी समझ में नहीं आ रहा कि अंडों में भी प्रोटीन है, चिकन में भी प्रोटीन है। मतलब गलत इन्फॉर्मेशन के मैं खिलाफ हूँ। मैं किसी सप्लीमेंट्स के खिलाफ नहीं हूँ, किसी कंपनी के खिलाफ नहीं हूँ। मेरे को भी ना ब्रांड एंडोर्स करने के ऑफर आते रहते कि भाई ये प्रोटीन पाउडर अच्छा है, ये मैं थोड़ी जाके लैब में टेस्ट किया हूँ, इसलिए मैं ये ब्रांड ये चक्करों पे तो नहीं पड़ता हूँ। ये प्रोटीन ब्रांड अच्छा है, ये प्रोटीन आपकी मर्जी है। तो आजकल नेचुरल फूड सोर्सेस में मिलावट है मेरे भाई, नेचुरल फूड सोर्सेस में मिलावट है। वो अंडे कैसे आ रहे नहीं मालूम, वो चिकन कैसा बन रहा नहीं मालूम, क्या क्या इंजेक्शन डाल रहे चिकन में नहीं मालूम, अल्लाह जानता। तो अपन थोड़ी भरोसा कर सकते हो प्रोटीन पाउडर पे। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आप नेचुरल फूड सोर्सेस पे भरोसा करो। ये आर्टिफिशियल जो प्रोटीन पाउडर पे, सप्लीमेंट्स पे आप कम इन्वेस्ट करो। आपको 2000-3000 मेरे को कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। मेरे पास कभी कभार 6 अंडे उबालने के लिए टाइम नहीं रहता, मैं लेता हूँ प्रोटीन। तुम समझो कि मैं कभी कभार अगर मेरे को चिकन मिल गया, जाता जाता कभी तंदूरी चिकन मिल गया, ग्रिल चिकन मिल गया, तो डब्बा ऐसे ही रहता मेरे लैपटॉप बैग में प्रोटीन पाउडर का। मैं हमेशा 50 ग्राम का प्रोटीन पाउडर लेके घूमता हूँ। कभी मेरे को ज्यादा भूख लग गई तो मैं पानी पी लेता हूँ। अगर मेरे को चिकन मिल गया बोले तो मैं चिकन खा लेता हूँ मेरे भाई। चिकन इज माई मेन सोर्स। अगर फिश मिल गई, बाहर जा रहा हूँ, मेरे को कहीं जा रहा हूँ तो वो खा ले। मेरा प्राइमरी सोर्स है फूड। अगर मैं कभी मैं चले गया पार्कों में, मेरे को मीटिंग में टाइम ज्यादा निकल रहा, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, तब जाके मैं प्रोटीन पाउडर लेता हूँ। तो यही बोल रहा हूँ कि प्लीज आस्क क्वेश्चंस, नो मैटर कोई भी रहने दो मेरे भाई, क्वेश्चंस पूछो। ये नको सोचो कि हेल्थ का जब आता है ना सवाल, वो सामने अगर आपके कोई भी टॉप क्लास डॉक्टर हो, सर्जन हो, भरोसा नको करो। मेरे पे भी नको करो भरोसा। डू योर ओन रिसर्च। मैं सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, सर्टिफाइड सप्लीमेंट स्पेशलिस्ट हूँ, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हूँ, सर्टिफाइड स्ट्रेंथ एंड मोबिलिटी कोच हूँ मैं। लेकिन मेरा प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये आर्किटेक्ट। तो ये सर्टिफिकेशन करने की वजह से नॉलेज में शेयर कर रहा हूँ आपसे। मैं भी गलत हो सकता हूँ, अगर गलत हो रहा हूँ तो तुम लोग कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं सीखूंगा, सीख के आपको बताऊंगा। लेकिन सवाल पूछो, सवाल पूछने से पीछे नको हटो। पैसा ना अगर कभी कंसल्टेशन देते ना जाके कभी डॉक्टर के पास, MBBS डॉक्टर ये हो सर, उनसे जाके ये नको पूछो कि मेरे को बुखार आ गई, मेरे को उन्होंने क्या कहते डोलो लिख के देते, एंटीबायोटिक्स लिख के देते, वो नको पूछो सर। और उनको अगर कंसल्टेशन फी आप 500 रुपए 1000 रुपए दे रहे ना, उनका टाइम आप बारो कर रहे हो, 3 गुना कंसल्टेशन फी दो और पूछो उनसे कि सर बताओ कि ये बुखार कई को आई, ये बुखार अगली बार नहीं आना बोल के मैं क्या करना। ये नहीं बताते तुम्हारे डॉक्टर। अगर बता दिए डॉक्टर से तो उनका धंधा खराब हो जाता ना। लेकिन तुम सोचना है, तुम जाके पूछना सर अगली बार ये बुखार नहीं आना बोले तो क्या करना। तो ऐसे सवाल पूछो डॉक्टरों से। अगर आपका कुछ भी कमर में दर्द है तो डॉक्टर क्या करते, जाते स्कैनिंग करते, अगर सीरियस है तो MRI करते, और सीरियस है तो CT स्कैन करते, आपको पेन किलर लिख के देते, कुछ न्यूट्रिशन वो ये विटामिन के टैबलेट लिख के देते। लेकिन जानो कहीं को या कमर में दर्द, ये क्या होता सर, पूछो, पढ़ो, ये हड्डियां ये क्या है, L4 L5 डिस्क क्या है, थोड़ा बहुत। मैं तुम्हारे को डॉक्टर बनो बोल के नहीं बोल रहा हूँ, बेसिक नॉलेज तो आप पढ़ सकते। और तुम कोई भी यूट्यूब में, गूगल पे, चैट GPT पे बेसिक नॉलेज लो बोल रहा हूँ मैं। तुम खुद को डॉक्टर नको समझो। मैं कुछ भी आपको चैट GPT से नॉलेज गेन करो बोल के बोल रहा हूँ तो लोग क्या समझ रहे कि भाई सब कुछ हम लोग इंटरनेट पे भरोसा। भाई पूरा भरोसा नको करो, एटलीस्ट एक सेकंड ओपिनियन लो। एक ही डॉक्टर पे भरोसा नको करो। अगर अपोलो में जा रहे, अपोलो हॉस्पिटल को जा रहे, डोंट ट्रस्ट द ब्रांड, नो मैटर ही इज द टॉप मोस्ट डॉक्टर इन इंडिया, डोंट ट्रस्ट हिम, टेक ए सेकंड ओपिनियन। अपोलो में गए ना, उनको बोल के जाओ डॉक्टर साहब तुम बोल रहे हो बात मैं अभी मान रहा हूँ, तुम मेरे को सर्जरी करो बोल के बोल के मैं केयर में जाता हूँ। फिर केयर के बाद में यशोदा में जाता हूँ। यशोदा मतलब तुम्हारे पास पैसा है तो घूमो बोल रहा हूँ मैं। जब तुम इमरजेंसी वार्ड पे चले आते तुम्हारे पास तो घूमने, अगर इमरजेंसी में चले गए ना तुम्हारे पास वो ऑप्शन नहीं रहता, तुम आपको उन्होंने जैसा बोले वैसा खेलना पड़ता। अगर तुम इमरजेंसी में, अगर तुम्हारा हार्ट फेल नहीं हुआ तब जाके ये सारे, आई हैव ए कॉल नाउ, आई नीड टू डिस्कनेक्ट। तो मैं बोलने का मतलब ये है कि जो भी हो भाई, जो भी हो, लायर हो, पुलिस हो, पॉलिटिशियन हो, अपने माँ बाप हो, सवाल पूछो। सवाल पूछने से तुम जिम के मास्टर भी अगर आपको बोल रहे ना, ठीक है जिम के मास्टर मैं जाके पढ़ूंगा, अगर आपको कोई कुछ भी बोल रहे तो ये विटामिन का, मिनरल्स का टैबलेट ले ले, BCAA का ले ले रहे भाई, कितना 500 रुपए 1000 रुपए मिल जाता। ये मल्टीविटामिन पैसों पे नको जाओ मेरे भाई। देखो एक डोलो, सिंपल डोलो 2-3 रुपए में मिलती। आपको गूगल में पढ़ो कि एक सैराडॉन गोली 1 रुपए 2 रुपए में मिलती। लेकिन वो सैराडॉन के साइड इफेक्ट क्या है बोल के खाली एक गूगल में सर्च करो, आपको साइड इफेक्ट मालूम हो जाते। सरदर्द आते ही सैराडॉन खा लिए, आ रहा कहीं को सरदर्द, वो सोचो आ रहा सरदर्द आया कहीं को, मैं ये आपको सिखा रहा हूँ। बुखार आई कहीं, ये तुम सर दर्द आया तो सैराडॉन खा ले रहे, तो बुखार है तो डोलो 650 खा ले रहे, और थ्रोट इन्फेक्शन हुआ बोले तो एंटीबायोटिक ले ले रहे, खुद डॉक्टर बन जा रहे। इससे क्या हो, कुछ भी नहीं होता है। तुम जब जैसा जैसा एज बढ़ती रहती ना तब आपको इफेक्ट शुरू होना होता। लेकिन वही बोल रहा हूँ, आपको सोचो समझो, तब जाके हर चीज तब तक आपका दिल सेटिस्फाई नहीं होता, तब तक आप किसी को भी हेल्थ, व्हेन इट कम्स टू हेल्थ एंड फिटनेस, प्लीज डू योर ओन रिसर्च, देन ओनली ट्रस्ट समवन। दैट्स इट फॉर टुडे। यही है कि भाई मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ भाई। तुम प्रोटीन पाउडर्स बेचो, तुम सप्लीमेंट्स बेचो, तुम क्या बेचते की बेचो, तुम्हारा मार्केटिंग टैलेंट है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं झूठ के खिलाफ हूँ। मैं झूठ, एक बंदा, एक गरीब बच्चे को अगर आप धोखा दे रहे तो इसके खिलाफ हूँ मैं। यही मेरी आवाज है। That's it for today. If you guys have any questions or queries for me, anytime you can comment on this video. अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ ना तो I'll just try to learn something. I'll connect it myself and I will try to respond in the next blog. Thank you. I got a call. I need to go. Bye.